बेटा इंटर में कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ने में समझने में समस्या होती है, तो हम कुछ यौगिक को लेकर आए हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे यौगिक और हम बता देंगे। इसमें पहला यौगिक है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन। यदि हम बेंजीन रिंग में क्लोरीन को जोड़ देते हैं, क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्लोरीन को लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। यहीं पर अगर हम इस क्लोरीन के स्थान पर हम ब्रोमीन को जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। यदि इसी के स्थान पर हम आयोडीन को जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं आयोडोबेंजीन। इसी प्रकार यदि बेंजीन रिंग में, ये आपकी बेंजीन रिंग है C6H6, बेंजीन रिंग में यदि हम CH3 को जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन, या इसे हम टोलुइन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टोलुइन। यदि बेंजीन रिंग में हम OH को, एक हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ देते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं फिनॉल। यदि हम बेंजीन रिंग में इस फिनॉल में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके सोडियम को जोड़ देते हैं तो इसको हम कहने लगते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये आपका फिनॉल है, टोलुइन है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, आई को प्रतिस्थापित करके जिसको लाएंगे वो बन जाएगा। इसके बाद आते हैं पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल में यदि हम फिनॉल में क्या जोड़ देते हैं? नाइट्रो समूह। ऑर्थो और पैरा समूह में नाइट्रो समूह जोड़ देते हैं तो इसे हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल की बात करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल में यदि हम फिनॉल के ऑर्थो समूह में COOH जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल से ही मेथिल सैलिसिलेट बनता है, जो कि बेंजीन में, इसको ध्यान रखिए, जो कि बेंजीन में यदि बेंजीन के ऑर्थो समूह में COO और CH3 जुड़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं मेथिल सैलिसिलेट, जिसको विंटरग्रीन तेल भी कहते हैं। यदि हम बात करते हैं सोडियम सैलिसिलेट की, तो यदि बेंजीन रिंग में फिनॉल में ऑर्थो समूह में हम जोड़ देते हैं C डबल बॉन्ड ONA तो इसको हम पढ़ते हैं सोडियम सैलिसिलेट। तो आज हमने बेंजीन रिंग के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड, पिक्रिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, मेथिल सैलिसिलेट या विंटरग्रीन तेल और सोडियम सैलिसिलेट को पढ़ा है। आगे और भी हम इन यौगिकों को हम